जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 18 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण चर्चा कर रहे हैं त्याग की, कि त्याग कैसा होना चाहिए और कौन सा त्याग हमें सुख देने वाला है, कौन सा त्याग ऐसा है जो हमें दुख की प्राप्ति करवाएगा और किस तरीके का त्याग है जो भगवान की प्राप्ति करवाएगा। क्योंकि यहाँ पर त्याग भी भगवान ने कहा है कि भाई 3 तरीके के त्याग होते हैं, जो कि होता है सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं 3 तरीके के त्याग हैं और तीनों का फल, क्योंकि जो प्रकृति है वो 3 गुणों से बनी हुई है और यहाँ पर व्यक्ति में तीनों गुण विद्यमान रहते हैं। तो यहाँ पर ये है कि जो गुण है वो तीनों हमारे अंदर हैं, पर होता क्या है कि किसी जीव में किसी गुण की प्रबलता हो जाती है। किसी में सत्व गुण ज़्यादा उत्पन्न होने लग जाता है, बढ़ जाता है, प्रबल हो जाता है, तो वो पूजा पाठ के कार्यों में लगता है। किसी में रजोगुण ज़्यादा हो जाता है तो वो संसार की कार्यों में लगता है। संसार के जो कार्य हैं, धन कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा वो ऐसे कार्यों को करता है, संसार इकट्ठा करने में लगता है। और जब कोई तमोगुणी होता है तो भगवान कहते हैं वो आलसी हो जाता है, वो कोई कार्य को नहीं करता, ना वो धर्म संबंधित कार्य करता है, ना वो अपने जीवन को ही सुधारने के लिए कार्य करता है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा इसी तरीके ये जो त्याग है इसमें भी 3 तरीके से होता है, तो सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो यहाँ पर भगवान सतोगुणी के बारे में बताते हैं। तो जो सतोगुणी व्यक्ति है वो पहली बात तो सकाम कर्मों को त्यागे नहीं, इन कर्मों को करे, पर इन कर्मों को किस तरीके से करे, निष्काम भाव से करे। और जब निष्काम भाव से हम कार्यों को करते हैं तो हमें फिर वो भव बंधन में बांधने वाले नहीं होते। क्योंकि जो विद्वान जन है, तो विद्वानों जनों का तो ये मत है कि भाई ये जो त्याग है इसको बिल्कुल, जो सकाम कर्म है इनको त्याग देना चाहिए, यही त्याग की सर्वोत्तम जो अवस्था है। तो वो ये कहते हैं कि यही है, अगर इनको त्याग दिया जाए तभी भगवान की प्राप्ति होगी। पर यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई सब अलग अलग कह रहे हैं। कोई कह रहा है कि त्याग देना चाहिए बिल्कुल सकाम कर्मों को, और कोई कह रहा है कि बिना सकाम कर्मों के भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, जीवन निर्वाह भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर भगवान अपना मत दे करके कहते हैं कि सकाम कर्मों को त्यागना नहीं है, ये जो स्वार्थपूर्ण भावना है, त्याग तो इसका करना है। आप और हम कर्म का त्याग करते हैं, भगवान यहाँ पर कहते हैं कर्म का त्याग नहीं करना है। कर्म आपको कोई सा भी बांधने वाला नहीं है और कर्म आपको कोई सा भी मुक्त करने वाला नहीं है। भाव ही बांधने वाला है और भाव ही मुक्त करने वाला है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं जब भाव स्वार्थपूर्ण होता है तो आप कर्म करो या मत करो, आप बंधोगे ही बंधोगे, क्योंकि आपका मन बंधा हुआ है। और श्री कृष्ण कहते हैं जिसका भाव निष्काम है, जो कुछ नहीं चाहता, तो वो चाहे संसार में हो और या फिर भगवान के मंदिर में रह रहा हो, भगवान कहते हैं वो एक जैसा ही है, क्योंकि उसके भाव में ही स्वार्थ नहीं है, तो वो निष्काम है, उसको कुछ चाहिए नहीं है। तो भगवान कहते हैं चाहे वो संसार में रहे या वन में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके मन के, यहाँ पर भगवान जो भी बात कहते हैं वो मन से संबंधित कहते हैं। वो ये कहते हैं चाहे आपका शरीर जो हो वो कितना भी मैला हो, कितना भी दुर्गंध युक्त हो, पर भगवान कहते हैं कि मन आपका मैला नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान के लिए एक कहा गया है कि मन ही मिलावे राम से और मन ही करे फजीत। यहाँ पर मन को बहुत सर्वोत्तम चीज माना गया है कि भाई